नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष शबनम। देखिए, एक बार फिर से चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जानी है। तो क्या इन 2 सीट में एक सीट पवन सिंह का होगा? क्योंकि इस बात की चर्चा इसलिए जोर पकड़ती है कि पवन सिंह जब दूसरी बार बीजेपी में आए, देखिए प्रकरण समझिए कि 2024 में पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया, फिर बेटिकट हुए पवन सिंह और राजनीति से थोड़ी दूरी बन गई उनकी। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को जिस तरीके से बिहार में नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़े पवन सिंह, 2.25 लाख के करीब उनको वोट भी मिले काराकाट में, और काराकाट के और शाहबाद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 2024 का जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो विधानसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को पवन सिंह की जरूरत हुई। 2024 में पवन सिंह चुनाव प्रचार करते हैं और धुआंधार प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को प्रचंड बहुमत मिलती है। पवन सिंह का योगदान बेहतर होता है और शाहबाद के इलाके में तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से पवन सिंह ने चुनाव प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को जीत दिलाने में कोई कोर कसर उन्हें नहीं छोड़ी। लेकिन अब सवाल यह कि जब 2024 में निर्दलीय लड़े, 2025 में फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते दिखे, तो पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच वो कौन सी डील हुई? क्या ये डील राज्यसभा सीट को लेकर हुई? क्योंकि पवन सिंह जब 2025 में भारतीय जनता पार्टी में लाए गए, तब मनोज तिवारी ने एक बयान दिया था और यह साफ तौर पर कहा था कि पवन सिंह के लिए पार्टी कुछ बड़ा करेगी। अब जब राज्यसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास जादुई आंकड़ा भी है, मतलब इस बार अब देखिए 2 सीट आरजेडी की खत्म होने वाली है, 2 सीट जनता दल यूनाइटेड ने, कुल 5 सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की, और उन 5 सीटों में निश्चित तौर पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, 2 सीटें जो है जेडीयू के खाते में जाएगी। 1 सीट पर फाइट हो सकती है क्योंकि 38 विधायक तब भी बच रहे हैं एनडीए के पास, 3 उनको और चाहिए। 41 सीटों पर एक राज्यसभा का सांसद तय होगा। तो पवन सिंह के लिए क्या वो डील रही साल 2025 में, जो 2025 में वो पवन सिंह फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते दिखे? जाति का जो फैक्टर है वो पवन सिंह के लिए एक माइनस फैक्टर हो सकता है, वहां पर पवन सिंह चूक सकते हैं। लेकिन क्या इस डील के जरिए अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत वो पार्टी को करेंगे और पवन सिंह के लिए जो वादा किया गया था वो वादा पूरा करने का, यानी कि जो बड़ा होगा, ये कहा था मनोज तिवारी ने, वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है? क्या राज्यसभा जा रहे हैं पवन सिंह? इस बात की चर्चा तेज है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को राज्यसभा भेजेगी? वो डील कौन सी हुई? क्या उस डील के जरिए पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे, या अभी पवन सिंह के लिए राज्यसभा का रास्ता थोड़ा और मुश्किल है, थोड़ी दूरियां इसमें और भी हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।